इजराइल हमास की कमर तोड़ रहा है। एक के बाद एक करके टॉप कमांडर्स को ढेर कर रहा है। हमास चीफ हानिया की मौत के बाद हमास हाँफ रहा है और उसे हाँफते हुए ईरान ने अब मोर्चा संभाल लिया है। इजराइल को उसके घर में घुसकर इसका जवाब देने का ऐलान किया गया है और इसके लिए बाकायदा उसने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। उसकी मिसाइलें और ड्रोन तैयार है। नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने की जो कसम खाई थी उस पर वो कायम है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन चरम पर है और जंग का दायरा बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। ईरान की तरफ से मिली धमकी के बाद नेतन्याहू फ्रंट कमांड से मिलने पहुंचने और वहां फिर दोहराया कि जो हम पर वार करेगा इजराइल उसे छोड़ेगा नहीं। ईरान के इस जंग में एंट्री लेने के ऐलान के साथ ही अमेरिका भी सतर्क हो गया है और उसने अपने 12 युद्धपोत और 4000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। इनमें से कुछ ईरान के करीब हैं तो बाकी इजराइल के आसपास के समंदर में मौजूद हैं। मतलब साफ है कि अगर ईरान इस जंग में सीधे शामिल होता है तो यह महज इजराइल ईरान जंग तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई देशों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान की धमकी और उसके मद्देनजर पैदा हो रहे हालात पर पेश है हमारी खास पेशकश ऐलाने जंग। इजराइल ईरान में तनाव। भीषण जंग की आहट। दुनिया में घबराहट। हानिया की मौत से पहला ईरान। मौत का बदला लेने का ऐलान। इजराइल ईरान आमने सामने। अमेरिका ने भेजे लड़ाकू विमान। ईरान का होगा नुकसान। ईरान की इजराइल पर हमले की धमकी के साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट्स में भी संभावित हमले को लेकर प्लान को डिकोड किया गया है। इसके तहत ईरान ने इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाने का प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस साल अप्रैल में इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इस बार हमले की बड़ी योजना है। इजराइल के खिलाफ हमास के जंग में ईरान का परोक्ष तौर पर साथ रहा है, लेकिन हमास के आतंकियों के हो रहे खात्मे ने ईरान की बौखलाहट को बढ़ा दिया है और उसने इजराइल को उसका माकूल जवाब देने का फैसला किया है। एक और युद्ध की आहट। इजराइल हमास के बीच के जंग में एक नया मोड़ आ गया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत से ईरान तिलमिला गया है। 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की नॉर्थ तेहरान के बेहद सुरक्षित घर में बम धमाके में मौत हो गई। हानिया की मौत के बाद शुरुआती खबर यही थी कि हानिया की मौत किसी मिसाइल स्ट्राइक में हुई है, लेकिन हानिया की मौत का जो सच अब सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। हानिया की मौत किसी मिसाइल या ड्रोन हमले से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत एक बम धमाके से हुई है। एक ऐसा बम जो पहले से ही उस कमरे में रख दिया गया था जिस कमरे में हानिया ठहरा था। और इससे भी सनसनीखेज खुलासा ये कि बम उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले रखा गया था। हमले के बाद से ही ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान के हमले के अंदेशों को देखते हुए इजराइल और उसका खास सहयोगी अमेरिका तैयारी कर रहे हैं। इस बीच रक्षा एक्सपर्ट ने दावा किया है कि ईरान का इजराइल पर यह हमला इसी साल अप्रैल में हुए अटैक से बड़े स्तर पर होगा। ईरान ने इस साल अप्रैल में इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे थे। दावा किया जा रहा है कि इस दफा
ईरान इससे कहीं बड़े हमले की योजना बना रहा है। ईरान के अंदर नॉर्थ तेहरान में जिस तरीके से असैसिनेशन हो गया इनके जिस पॉलिटिकल लीडर का, इस्माइल हानिया का, तो उसकी भी जो अभी सुर्खियां आ रही है किस प्लानिंग के साथ इसराइल ने उनको मारा है। हालांकि इसराइल ने अब तक इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है कि इन्हीं ने किया है, लेकिन इसराइल की जो स्पाई एजेंसी है उसने भी अभी यूएस और सबके साथ उन लोगों के जो डिस्कशंस हुए हैं उसमें उन्होंने डिटेल्स शेयर किया है। अब क्या एग्जैक्टली शेयर किया है, लेकिन पब्लिकली उन्होंने ओन अप नहीं किया है, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि ये इसराइल का ही कराया हुआ है, क्योंकि इसराइल जो है ईरान के अंदर पहले भी बहुत ऐसे एक्टिविटीज कर रखा है जहां पे वो सैबोटाज भी कर रखा है उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, साथ ही साथ उनके कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी उन्होंने असैसिनेट कर रखा है। तो जिस तरीके से जो सुर्खियां आई हैं जिसमें पता चल रहा है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते थे जब भी वो ईरान आते थे, तो हालांकि उसी एरिया में और उसी बिल्डिंग में उनको ठहराया जाता था, तो उस बिल्डिंग में वो लोग पहले ही से 4-6 हफ्ते पहले से उसमें बॉम्ब लगा के वो लोग रखे हुए थे और बस रिमोट से उसको डेटोनेट करना था। दूसरे भी सुर्खियां आ रही हैं कि कुछ मिसाइल भी वहां पर आके उसको मारा गया है, जिस तरीके से कोई गाड़ी बाहर वहां पे रखकर उस पे एक रिमोट से उसको गाइड करके वहां पे मिसाइल को वहां पे एकदम होम ऑन करके उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता है, लेकिन बहुत खुफिया तरीके से, बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत सर्वेलेंस के बाद इन चीजों को उन लोगों ने अंजाम दिया है वहां पर। इस्माइल हानिया की तेहरान के गेस्ट हाउस में हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी ने अपनी सेना को इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी द्वारा प्रतिबंधित अखबार काहान के लेख में कहा गया है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। इस बार का अभियान इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा, रणनीतिक केंद्रों और हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार का हमला बेहद ही खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। तो इजराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। एक तरफ ईरान हमले की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी तैयार है। हमास पहले से ही इस जंग का हिस्सा है और दोनों संगठनों ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। अब इस जंग को ईरान नया मोड़ दे रहा है। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच अगर सीधी लड़ाई होती है तो भी इजराइल का पलड़ा भारी रहेगा। सैन्य ताकत से लेकर आधुनिक हथियारों के मामले में इजराइल ईरान से ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। यह महज इत्तेफाक नहीं कि पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे रहने के बावजूद इजराइल न सिर्फ जंग लड़ता रहा है बल्कि जीतता भी रहा है। किसका पलड़ा भारी? हमास अब पीछे छूटता जा रहा है और अब ये सीधे सीधे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। दोनों मुल्कों के बीच बढ़ी तनातनी से पश्चिम एशिया बिल्कुल जलने के कगार पर है। ईरान ने अपनी तरफ से हमले की पूरी प्लानिंग कर रखी है। पश्चिम की खुफिया एजेंसियों ने इसकी तारीख भी निकाल ली है। उनके मुताबिक ये हमला 12 और 13 अगस्त के बीच होगा। ये चर्चा जेरूसलम पोस्ट में चल रही है। इस बीच तनाव और टकराव के छींटे हर तरफ दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाते हुए हमला किया तो इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो ये किन हथियारों से लड़ा जाएगा और किन देशों की मदद से लड़ा जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका भी वहां पे अभी अपना पूरे सिचुएशन को एनालाइज करके, अमेरिका देखिए कि आयरन क्लैड फ्रेंड है इजराइल का, तो अमेरिका भी वहां पर और फोर्सेस भेज रहा है, उसके वॉरशिप्स वहां पे पहुंच रहे हैं, उसके एयर पावर वहां पे और पहुंच रहा है, और भी एंटी मिसाइल जो डिफेंसेस है उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। पूरा इजराइल एकदम अलर्ट पर हो रखा है, क्योंकि अब कहां से अटैक होने वाला है इन लोगों को देखना पड़ेगा। ईरान जो है उसको एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जो लीड करता है इजराइल के खिलाफ, जहां पे इसके हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स भी हो गए, गाजा से हमास भी हो गया, और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी बगदाद में भी उन लोग ने, अमेरिका ने वहां पे एक आउटफिट को उधर भी उन लोग ने अटैक कर रखा है जो ईरान के साथ उसकी लॉयल्टी है। अगर हम लोग देखें कौन कौन से कंट्रीज भी इन लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, इजराइल के साथ पूरे वेस्टर्न कंट्रीज मैक्सिमम है ही, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका तो उसके साथ खड़ा ही हुआ है। और अगर उसके अड़ोस पड़ोस वाले देशों को देखें तो उसमें इजराइल को कुछ सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इजराइल भी 17वें नंबर पर है। एक तरफ ईरान के पास सैन्य बल और हथियार ज्यादा हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनका रखरखाव बेहतर नहीं है।
उस पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वह अपनी लड़ाइयां लड़ता और जीतता रहा है। इजराइल को अमेरिका का भी साथ मिलता रहा है और अब भी मिल रहा है। अगर ईरान अपनी जिद पर अड़कर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करता है तो उस सूरत में ये जंग महज इजराइल ईरान के बीच ही नहीं रह जाएगी, बल्कि उसमें और भी ताकतें शरीक होंगी। वे अगर खुलकर साथ भी ना आए तो उनके साथ उनके हथियार होंगे। इजराइल हमास जंग में ईरान की एंट्री से एक नया समीकरण बन रहा है। अब सवाल यह है कि अगर दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ती है तो दुनिया का कौन सा देश किसके साथ खड़ा रहेगा? अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ है और दूसरे यूरोपीय देशों का साथ भी उसे मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चीन के आने की संभावना है। इजराइल के साथ अमेरिका के होने से यह जंगी समीकरण बनने की पूरी गुंजाइश है। अरब में आग कौन किसके साथ? ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि ईरान अपनी मिसाइलों और विस्फोटक से लैस ड्रोन को हमले के लिए तैयार कर रहा है। वहीं ईरानी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को भी खाड़ी देशों में अलर्ट कर दिया है। हम लोग ईरान को देख रहे तो ईरान को तो अरब खाड़ी में मैक्सिमम अरब स्टेट्स और नेशन से उसको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही रशिया और चाइना से भी उसको वहां पे सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये किस तरीके की यहाँ पे अब लड़ाई और बढ़ने वाली है, तो इन सब चीजों को अभी पूरा एक खतरे की घंटी पूरे अरब गल्फ में पूरा वहां पे अभी बज रखा है। हर जो देश है वहां पे अभी कोशिश कर रहा है कि ये चीज ज्यादा एस्केलेट ना हो। यहां तक की बात चल रही है कि जो सुर्खियों में उन लोग को जो पता चला है, जो इंटेलिजेंस सोर्सेस से उन्होंने गैदर किया है कि हो सकता है कि एक आध हफ्ते के अंदर ही ईरान पूरी तैयारी कर रहा है ऑल आउट अटैक करने के लिए, क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी ने भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है कि जो अप्रैल में जो उन लोग ने अटैक किया था उससे बहुत ज्यादा भयंकर और बहुत ज्यादा भीषण अटैक इजराइल पे लोग करने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर बाकी सब कंट्रीज भी इसमें जुट जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वहां पर इम्बैलेंस भी हो सकता है और बहुत बड़ा वहां पे अब एक लड़ाई और एस्केलेट होकर दूसरे देश भी इसमें जुड़कर, तो ये एक पूरे ग्लोबल समुदाय के लिए बहुत एक डेंजरस सिचुएशन वहां पे पूरा अभी उभर रखा है। इस बीच इजराइल ने भी पूरे देश में अलर्ट जारी किया है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध की बढ़ी आशंका के साथ ही दुनिया दो फांक में नजर आ रही है। इजराइल को पश्चिम एशिया के भीतर समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित यूरोप के ज्यादातर देश हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। दरअसल यही उसकी ताकत है, जबकि ईरान को पास पड़ोस के देशों का समर्थन ही नहीं, उनकी मदद भी होगी। इनमें फिलिस्तीन, लेबनान, तुर्की, सीरिया, कतर, ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े दिखते हैं। हालांकि ताकतवर देशों में अमेरिका को छोड़कर कोई सीधे तौर पर शामिल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अगर स्थिति गंभीर बनती है तो फिर चीन और रूस को इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करना ही पड़ेगा, इसकी आशंका बनी हुई है। और इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह का भी कम नुकसान नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह के टॉप फुआद शुक्र निपट चुका है और वो भी इसका बदला लेने पर उतारू है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने साफ कह दिया है कि अब सभी लाइनें क्रॉस हो चुकी हैं और अब इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर कभी भी महाजंग को शुरू कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों और रॉकेटों का भंडार है और अगर वो इसका बड़ी संख्या में एक साथ इस्तेमाल करता है तो इजराइल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना आसान साबित नहीं होगा। हिजबुल्लाह को भी चेतावनी। यूएन में ईरान और स्थायी मिशन ने चेतावनी दी है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के जवाब में समूह इजराइल के अंदर और बड़े और गहरे नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। अभी यह साफ नहीं है कि हिजबुल्लाह फिर से ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों द्वारा इजराइल पर एक साथ किए जाने वाले जवाबी हमले का हिस्सा होगा या फिर वो अपना अलग हमला करेगा। हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 मिसाइलों और रॉकेट का भंडार है, जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजराइल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर हैं। इजरायली सेना, जो कि फिलहाल गाजा में है, दक्षिण और उत्तर में एक साथ दो मोर्चे पर जंग लड़ने में सक्षम नहीं होगी।
ईरान भी एकदम भड़क रखा है, क्योंकि ईरान ने अपने एक पर्सनल ईगो पे इस चीज को ले रखा है, क्योंकि ईरान में वो विजिट कर रहे थे ईरान के नए प्रेसिडेंट के स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, और स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद जब ये घटना हुआ है ईरान के अंदर, तो ईरान के जो आयतुल्ला खमेनी है वो भी बहुत नाराज है, कड़ा रुख उन्होंने ले रखा है। जिस तरीके से अप्रैल में भी ईरान ने करीब 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किया था इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल ने उस समय सीरिया में डमास्कस में उनके कॉन्सुलेट को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें ईरान के भी 2 जनरल्स उसमें मारे गए थे। तो इस तरीके से अब जो ईरान का जो रुख है, ईरान जो कह भी रहा है कि अब ये रुकेगा नहीं, लेकिन पूरे तरीके से किस तरीके से वो अटैक करेगा अभी इजराइल के ऊपर। इजराइल जो है साथ ही साथ अगर हिजबुल्ला को देखे तो हिजबुल्ला मिलिटेंट्स का भी उसने बेरूट में भी वहां पे उसने अटैक्स करके उनके टॉप कमांडर को मारा है इस बार। लेकिन फर्क यही रहा है कि इस बार जो उन्होंने अटैक्स किया एक रेसिडेंशियल एरिया में हुआ है, जहां पे सिविलियंस की भी जान गई है लेबनान में, और जिसकी वजह से हिजबुल्ला ये कह रहा है कि हम लोग भी अब मिलिट्री टारगेट्स पे ही अपने अटैक्स को सीमित नहीं रखेंगे, सिविलियन टारगेट्स को भी हम मार सकते हैं, और वहां पे भी हम अटैक वहां पे अपने मिसाइल्स भेज सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने पहले इस तरीके से रेसिडेंशियल एरिया में ये मिसाइल भेजा है। इजराइल पर भीषण जंग का खतरा मंडराता देख अमेरिका ने टेंशन वाले इलाके में डायरेक्ट एंट्री ले ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो हर हाल में इजराइल की सुरक्षा के लिए खड़ा है। हमास चीफ हानिया की मौत के बाद बढ़े तनाव के बीच बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई और इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस ने की है। मतलब साफ है कि अब इजराइल पर अगर बड़ा हमला होता है तो अमेरिका उसमें सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। अमेरिका ने भेजे लड़ाकू विमान। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए सावधानी बरत रहा है। उसे लगता है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। इजराइल के अधिकारियों का भी मानना है कि ईरान उनके देश पर बड़ा मिसाइल हमला करेगा। पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी एवी मेलमेट के मुताबिक हमला ईरान के किसी प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्ला, इराक में शिया मिलिशिया या यमन में हौथियों के जरिए हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमले में साइबर हमला शामिल हो सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में और युद्धक जहाज और लड़ाकू विमान तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। हिजबुल्ला भी अपने कमांडर की मौत के बाद से इजराइल पर हमले की फिराक में है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की उप सचिव सबरीना सिंह ने एक बयान में कहा कि रक्षा विभाग लगातार ऐसे कदम उठाता रहेगा जिससे ईरान और ईरान के सहयोगियों द्वारा क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने की संभावना को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से रक्षा सचिव ने बार बार कहा है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने हितों की सुरक्षा करेगा और साथ ही इजराइल की सुरक्षा का अपना पक्का वादा भी निभाएगा। वेस्ट एशिया को अगर देखें, इजराइल में जिस तरीके से अभी नए डेवलपमेंट्स वहां पे हो रखे हैं, ईरान में जिस तरीके से असैसिनेशन हुआ है इस्माइल हानिया का, जो गाजा में जो हमास है उसके वो पॉलिटिकल लीडर है, हालांकि वो पैलेस्टाइन से वो बहुत हट चुके थे, वो कतर में रह रहे थे और कतर से ही अपना बेस बनाकर सब जगह डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, पीस टॉक्स करने की कोशिश कर रहे थे, सीज फायर की कोशिश कर रहे थे, तो हर जगह उनका एक फिगर सब जगह दिख रहा था। लेकिन इजराइल का हमेशा मानना है कि जिसको कहते हैं मल्टी हेडेड हाइड्रा, जिसका हमास के डिफरेंट जो लीडर्स हैं उनको ये खात्मा करने का पूरा काम रखा है इसने। साथ ही साथ इसने ये भी कर रखा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि जब तक वो हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता है तब तक वो वहां पे चैन नहीं लेगा और तब तक कोई सीज फायर के लिए वो तैयार भी नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ इजराइल ये भी बोल रहा है कि जो उनके वहां से 100 से ज्यादा होस्टेजेस अभी भी हमास के पास है गाजा में, जब तक वो उनको नहीं लौटाए तो अपने जो कड़ा रुख है इजराइल उसको कम नहीं कर रहा है। इजराइल हमास के बीच जंग के आगाज होने के बाद से हमास का भारी नुकसान हुआ है। इस जंग में हमास के कई टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। हानिया 5वां ऐसा लीडर है जिसकी हत्या हुई है। हमास के आतंकियों और उसके लीडर्स की मौत के बावजूद इजराइल के हमले में कमी नहीं आई और इससे अरब मुल्कों को हमास का खात्मा साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह जंग हमास के खात्मे से पहले खत्म नहीं होने वाला और यही वजह है कि अब ईरान ने इसमें सीधे दखल देने का ऐलान किया है। ईरान अगर अपने प्लान के मुताबिक इजराइल पर हमले को अंजाम देता है तो उसका दुनिया भर के देशों पर असर पड़ेगा। ईरान के मंसूबे के बीच 3rd वर्ल्ड वॉर की आशंका भी बनी हुई है। ऐलान जंग की हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।